सोना जबरदस्त चमक रहा है, गोल्ड में जबरदस्त तेजी है। क्यों है ये तेजी और कितनी और हो सकती है, ये जानने की करते हैं कोशिश। नेहा हमारे साथ है बताने के लिए। नेहा बताइए। गोल्ड रिकॉर्ड हाई स्तर पर चला गया है, ना सिर्फ ग्लोबल मार्केट में बल्कि हमारे मार्केट्स में भी 67,000 के काफी करीब पहुंच गए। टू बी प्रिसाइज 66,943 ये नया ऑल टाइम हाई घरेलू बाजार के लिए बन गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $2,224 का नया रिकॉर्ड स्तर हम छू चुके हैं। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सवाल है, एक ही दिन में $40-45 की स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिली है। घरेलू बाजार आज खुले ही ₹1,000 ऊपर है और अगर इस महीने की बात करें 4,500 रुपए की स्ट्रेंथ आ गई है और मिड फरवरी से 6-7 हजार रुपए सोना यहां पर मजबूत हो गया है। मजबूती आई है ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व ने जिस तरह का भरोसा पावेल साहब की तरफ से आया है कि यहां से आगे 3 रेट हाइक्स तो बिल्कुल पक्की दिखाई दे रही हैं, व्हाटएवर बी द सिचुएशन। इसने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, डॉलर इंडेक्स नीचे आया, ट्रेजरी यील्ड्स थोड़ी सी सुस्ताई, ग्लोबल सेंट्रल बैंकों की खरीदारी लगातार यहां पर जारी है, सेफ हेवन डिमांड निकल कर आ रही है और WGC भी मान रहा है कि भारत में कई साल का रिकॉर्ड तोड़ के गोल्ड की जो खरीदारी है वो 900 टन तक चली जाएगी सालाना आधार पर। ये सारे फैक्टर्स सोने को बल प्रदान कर रहे हैं। इसी को देखते हुए ANZ ने हाल फिलहाल में अपना जो अनुमान है $100 से बढ़ा दिया है। $2,300 अब इस साल के लिए वो नया फोरकास्ट दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी यहां पर बढ़ोतरी की, अपग्रेडेशन किया है। $2,300 वो भी साल के अंत तक सोने को जाता हुआ देख रहे हैं। ऑगमोंट गोल्ड तो $2,400 की बात कर रहे हैं और घरेलू बाजार में 70,000। HDFC सिक्योरिटीज 68,000 तक सोने को जाता देख रहे हैं और निर्मल बैंक मानता है कि 71,000 सोने की कीमतों के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या घरेलू बाजार, करंट लेवल से अच्छी खासी स्ट्रेंथ अभी भी सोने में बाकी है। बड़ी तेजी सोने में बाकी है। जिस तरह से मूव आया है पिछले 1-1.5 साल से सोने की एक वन वे मूव आपको बनती हुई दिख रही है। जैन साहब भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं इक्विटीज को भी, कमोडिटीज को भी, गोल्ड को भी। जैन साहब, सोना और बड़ी तेजी के लिए तैयार सर? बिल्कुल, देखिए एक चीज तो बहुत बढ़िया हुई है सोने में, देखिए कि अच्छा कंसोलिडेशन के बाद बहुत बढ़िया तेजी आई है और रीजन भी है। देखिए रेट हाइक्स एक अच्छा रीजन है, दूसरा डॉलर इंडेक्स जो अभी नेहा जी ने बोला, सेंट्रल बैंक की डिमांड, तीसरी जो गोल्ड की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नॉन डिस्ट्रप्टिव नेचर। और हर मतलब एसेट क्लासेस में कोई ना कोई डिस्ट्रप्शन हो सकता है या कोई भी चीजों में डिस्ट्रप्शन हो सकता है, बट गोल्ड को कोई भी चीज इस यूनिवर्स में डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो गोल्ड और प्लस जैसे अगर हम देखते हैं कि बिटकॉइन है या इक्विटीज है, ये सारी चीजें जब बढ़ रही है, रियल एस्टेट बढ़ रही है, तो एक रीप्राइसिंग ऑफ एसेट क्लासेस में से गोल्ड की भी रीप्राइसिंग हुई है और ये एक साथ बढ़ी है। उस हिसाब से सिल्वर नहीं बढ़ा। और दूसरा मैंने अभी एक और चीज देखी है डायमंड्स की, जो अनिल जी भी मेरे साथ सहमत होंगे, हम लोग एक साथ एक बार इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कभी डिस्कस भी कर रहे थे, चैनल पे भी किया। लैब-ग्रोन डायमंड्स की वजह से जो डायमंड स्टडेड ज्वेलरी है, इनफैक्ट गोल्ड की डायमंड स्टडेड ज्वेलरी में आप अगर डायमंड स्टडेड ज्वेलरी लेते हैं तो 18 कैरेट की जनरली गोल्ड यूज किया जाता है, और अगर आप प्योर गोल्ड लेते हैं तो 22 कैरेट की होती है, और जनरली हम जो बात करें वो 24 कैरेट की है। तो उससे भी डिमांड में फर्क पड़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो ज्वेलरी डिमांड भी जो प्योर गोल्ड ज्वेलरी है उसकी डिमांड और बढ़ रही है। सो ओवरऑल ये सारे इनफैक्ट फैक्टर्स है, और मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में गोल्ड को और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो इंडिया में है, ये एक बहुत बढ़िया एसेट क्लास है। लोग जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की वजह से, उसकी वजह से भी डिमांड और बढ़ेगी आने वाले दिनों में।